हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू हियर। सो एज यू ऑल नो, माय ऑप्शनल इज़ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड मुझे लगता है कि ना ही यूट्यूब पे इतने सोर्सेज है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के, और ना ही आपको मार्केट में इतने सोर्सेज या फिर गाइडेंस मिलेगी। सो आई थॉट जितना मुझे पता है, वाई शुड नॉट आई शेयर इट ऑल विद यू, है ना। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो हमारा पेपर 1 में एक इनकम टैक्स का सिलेबस है, टैक्सेशन का। आज हम उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे, सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स में जैसे कि मार्क्स एलोकेशन क्या है, ठीक है जी, एंड देन सिलेबस एनालिसिस, PYQ एनालिसिस, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी, किससे कितने मार्क्स का आया है, ऑल्सो सोर्सेज किससे आप पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितने मार्क्स का आता है? इनकम टैक्स इज़ अबाउट 40 to 45 मार्क्स अब तक जितना देखा गया है एवरी ईयर, ठीक है। जिसमें से 20 मार्क्स का आपका थ्योरी देखी गई है, और वही 20 से 25 मार्क्स आपके मान लीजिए न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस इज योर मार्क्स एलोकेशन फर्स्टली। सेकेंडली अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखने के बाद देन PYQ एनालिसिस करेंगे और फिर देखते हैं किससे कितनी चीज़ें आई हैं, ठीक है। इनकम टैक्स डेफिनेशंस वगैरह करनी है, देन बेसिस ऑफ चार्जेस, देन इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब ये क्या है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज सेक्शन 10 जो आपका एग्जेम्पशंस गिवन है। इसमें सिर्फ आप लोगों को थ्योरी करनी है। देन हम सबको पता है जो कंपटीशन ऑफ इनकम होते हैं उसके 5 हेड्स होते हैं, है ना। आज सबका पता होगा कौन कौन से होते हैं। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड PGBP, राइट। दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ दीज आर द वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। तो अब हम इसमें चीज़ देख लेते हैं, जब भी आप लोग कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स में कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए करनी है। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। अब इंडिविजुअल के लिए क्यों करनी है? बिकॉज ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है UPSC के द्वारा दैट फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। सो कीप दिस इन माइंड, फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। चलिए अब चैप्टर्स की बात कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्टली इज सैलरी, ठीक है। सैलरी में से आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, ठीक है। जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से देखे गए हैं वो आप लोगों के कुछ है, जैसे कि परक्विजिट हो गया, देन ग्रेचुटी, परक्विजिट, ग्रेचुटी। लास्ट ईयर तो मतलब 24 में या 23 में, हाँ 24 में आई गेस, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट बेसिस पे जो आता है आप लोगों का वो। अब सैलरीज में से 2023 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया। मैं जो भी PYQ एनालिसिस की बात करेंगे हम फ्रॉम 2014 से लेके 2024 की करेंगे। अभी जब मैंने वीडियो बनाई है तो अभी ऑप्शन का पेपर नहीं हुआ है 25 का, ठीक है। ये हो गई हमारी सैलरी की बात। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आप लोगों का इजी चैप्टर है। इसमें मेथड्स जो है, ठीक है, प्लस जो प्रोविजंस हैं वो अच्छे से कर लेना। अगर आपको प्रोविजंस पता होंगे तो यू विल बी, इफ़ यू नो द मेथड्स यू विल बी एबल टू राइट अ प्रोविजंस वेरी इजीली, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में हम देखें तो हाउस प्रॉपर्टी में से आपके भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आए हैं लास्ट ईयर्स में। देखें मोस्टली जो क्वेश्चंस हाउस प्रॉपर्टी में से आया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक पे से आते हैं हमेशा। एक तो एनुअल वैल्यू जो है आपका, एनुअल वैल्यू के और कुछ थोड़े से पार्ट, एंड फेयर वैल्यू। एनुअल वैल्यू में भी लेंट आउट जो टॉपिक है आप लोगों का, दैट्स इट अब तक जितना देखा गया है, ठीक है।
पीजीबीपी, पीजीबीपी में क्या है, मैंने काट क्यों दिया ये बिकॉज पीजीबीपी में से लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन आए होंगे, एक। तो जो हमारा मेजर चंक है इनकम टैक्स का, दैट इज़ पीजीबीपी, वो मोस्टली हट चुका है, ठीक है। तो पीजीबीपी में से अगर आप चाहें तो जस्ट टेक अ ग्लांस ओवर इट, बट डोंट डिवोट टू मच टाइम ऑन पीजीबीपी, बिकॉज क्वेश्चन भी एक ही आया है, यूपीएससी इज नॉट इवन आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। कैपिटल गेन्स में बात करें, कैपिटल गेन्स भी आना चाहिए, मतलब आने तो सभी चाहिए, बट कैपिटल गेन्स में से अगर हम बात करें तो इसमें से भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। मोस्टली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या होते हैं कैपिटल गेन्स और उन्हें कैसे कंप्यूट किया जाता है, इन्हीं पे क्वेश्चन आया है। काफ़ी घुचड़ मुचड़ हो रहा है, तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। कैपिटल गेन हो गया। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये तो इजी है। इनकम ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एसएससी टोटल इनकम, टोटल इनकम में से आपके सिर्फ टोटल इनकम में से एसएससी टोटल इनकम और ग्रोस टोटल इनकम, इनमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। सेट ऑफ में से अब तक जितना देखा गया है, सेट ऑफ में से सिर्फ थ्योरी ही आती है। देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, डिडक्शन जो है, जितनी भी मेजर डिडक्शंस हैं, कौन कौन सी है मेजर डिडक्शंस, सेक्शन 80, 80C, डी, डबल डी, है ना, एक्सेट्रा, जितनी भी मेजर डिडक्शंस हैं वो सारी बहुत बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है जी। एक चैप्टर और है रेजिडेंशियल स्टेटस करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख के स्टार मार्क कर सकते हैं। रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, एवरी डैम ईयर। उसके बाद ये सारा हो गया। अब बात करें साइलेंट फीचर्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स। देखो, वैट एंड सर्विस टैक्स तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज पर्टिकुलरली मैंशनड है, आ भी सकते हैं, है ना, वैट एंड ओवर सर्विस टैक्स। बट हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेशल फीचर्स एंड प्रोविजंस हैं वो जीएसटी के भी करके चलेंगे। जीएसटी के बेनिफिट, प्रोविजंस, आईटीसी, एवरीथिंग, जीएसटी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज अबाउट द सिलेबस। अब हम एक बार इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं। ये पीवाईक्यू मैंने अलग बनाए थे, बट वो इसमें इंपोर्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने जस्ट पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर दिए। ओके, लेट्स सी। चैप्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं सैलरी वाले पे, चैप्टर पे सैलरी, ठीक है जी। 2023 में हमने बात करी पहले सैलरी में से, एक सेकेंड, हमने बात करी सैलरी में से कि सैलरी में हमारे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, ये हमने बात करी। और हमने बोला था ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, परक्विजिट में से ही क्वेश्चन मोस्टली देखा गया। तो लेट्स सी पीवाईक्यू आया कैसे है। सैलरी 2023 में थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में क्या क्वेश्चन पूछा, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है जी। 22 में क्या आया, न्यूमेरिकल। देन 2020 में परक्विजिट, सी। तो इसमें से क्या क्या है, थ्योरी भी है, ये न्यूमेरिकल भी आया है। तो हमें इसमें क्या प्रिपेयर करने, दोनों चीज़ें, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है जी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी पे हमने बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी में से हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों करने हैं। एंड इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन आता है एनुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एनुअल वैल्यू, लेंट आउट पे, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो इन 2024 थ्योरी हाउस प्रॉपर्टी, क्या क्वेश्चन आया, डिफाइन फेयर रेंट, एनुअल रेंट अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स दिस, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। देन 2023 में न्यूमेरिकल आया है। 2020
2 में हाउस प्रॉपर्टी में से दोबारा थ्योरी का क्वेश्चन आया सेम एनुअल वैल्यू पे एंड हाउ टू कंप्यूट इट। देन 2020 में दोबारा न्यूमेरिकल, इट्स लाइक थ्योरी देन न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल, ये चल रहा हाउस प्रॉपर्टी में। देन 2019 में दोबारा टर्म एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे थ्योरी। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक पे हाउस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा अपना फोकस करना है ना। सैलरी वाले में भी पता लग गया होगा। देन मैंने आपको बोला था रेजिडेंशियल स्टेटस, हर साल क्वेश्चन आता है रेजिडेंशियल स्टेटस में से, एंड यू हैव टू बी वेरी 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 थोरो अबाउट दिस चैप्टर। सी 2023 रेजिडेंशियल स्टेटस थ्योरी, रेजिडेंशियल स्टेटस 2021, then 2019, 2018, 2017, 2014, सी है ना। देन हमने बोला था कि जो पीजीबीपी का चैप्टर है उसमें से सिर्फ अब तक एक क्वेश्चन ही आया है एंड यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट इन मच डेप्थ, बस आपको ऊपर से पता होना चाहिए डेट व्हाट इज पीजीबीपी और क्या क्या चीज़ें पीजीबीपी में है। तो ये देखो पीजीबीपी में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2018 में, दैट्स इट, डन। नाउ लेट्स गो टू कैपिटल गेन्स। ये रहा कैपिटल गेन्स में से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स बोथ। कैपिटल गेन 2024 में आपका सेम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे क्वेश्चन आया और रूल्स बता दो कैपिटल गेन्स एंड ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। देन 2021 में दोबारा थ्योरी पे क्वेश्चन आया सेम वही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हाउ टू कंप्यूट इट। देन 17 में न्यूमेरिकल आया। ओके, डिडक्शंस में मेजर डिडक्शंस पता होनी चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चंस में से अब तक पूछे नहीं गए हैं इसमें, बट फिर भी यू शुड नो वट अबाउट एवरी डिडक्शन। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो क्वेश्चन आपके वैट एंड जो सर्विस टैक्स था उसके, तो 17, 15, 15, 14 तक ये क्वेश्चन आए हैं बिकॉज उसके बाद बंद हो गया था ना, जीएसटी आ गया था उसके बाद, बट फिर भी हम लोग सर्विस टैक्स और वैट को प्रिपेयर करके चलेंगे एंड जीएसटी को काफ़ी डेप्थ में प्रिपेयर करके चलेंगे बिकॉज ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो जीएसटी में से आते हैं। ठीक है, ओके। सेट ऑफ थ्योरी और टोटल इनकम में से सिर्फ और सिर्फ आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो दिस वाज द पीवाईक्यू एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस चैप्टर में से हमें न्यूमेरिकल करनी है, किस चैप्टर में से हमें थ्योरी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। आईटीज इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज वगैरह की बात कर लूँ मैं। जब मैंने इनकम टैक्स करा था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी सोर्सेज में। फर्स्टली आप लोग यूज़ कर सकते हैं बुक ऑफ योर ग्रेजुएशन बुक, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन की बुक है। देन एक गिरीश आहूजा की बुक आती है, ऑल्दो दिस इज़ वेरी बल्कि बुक, बट इसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारे काम की नहीं है एज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की उससे, और इसमें पीजीबीपी का चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप गिरीश आहूजा को यूज़ करते हैं देन आप लोगों को जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको खुद से हटाना पड़ेगा। अब कुछ चैप्टर है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। व्हेन आई वाज डूइंग हाउस प्रॉपर्टी डे बिफोर येस्टरडे, तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत आ रही थी, हमने देखा कि जो एनुअल वैल्यू और फेयर वैल्यू पे क्वेश्चन आया है वो मुझे कहीं ढंग से मिल नहीं रहा था, है ना। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको सोर्सेज ढंग के ना मिले या फिर ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपको बुक्स में ना मिल रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, ICAI CA की साइट जो है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से जाके आप PDFs डाउनलोड कर लेना। वहाँ की PDFs बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तो सम ऑफ द चैप्टर्स इन इनकम टैक्स के लिए मैंने पर्टिकुलरली इन्हीं के जो बुक्स वगैरह है PDFs है उनको यूज़ किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं कोचिंग नोट्स, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स नोट करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, है ना। मेरे पास रैंकर्स के
और एज वेल एज डायडमी, सुना होगा आई गेस आप लोगों ने। दोनों के ही नोट्स है, बट आई मेनली यूज रैंकर्स का नोट्स। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट सोर्सेज। अब थोड़े नोट्स की भी बात कर लेते हैं। नोट्स मेकिंग, देखो मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। मैंने एक टॉपर के नोट उठाए, टॉपर नोट उठाए, एंड देन मैंने देखा कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मैंने टॉपर्स के नोट यूज़ करे फॉर वैल्यू एडिशन एंड फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना, तो मोस्टली जो टॉपर्स नोट्स बनाते हैं वो नोट्स कैसे बनाते हैं, इन द सेम फॉर्मेट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्ज़ाम। मतलब पहले इंट्रोडक्शन, वही 20 से 25 वर्ड्स में अपने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले से ही बना के रख लिया कि अगर भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वर्ड इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू राइट। ये तो मेरे को पहले ही अर्लियर ही पता होगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज़ अबाउट ये। फिर आएगी आपकी मेन बॉडी, प्रोविजंस वगैरह अच्छे से लिखे होने चाहिए, एंड देन कंक्लूजन, वही 20 से 25 वर्ड्स का कंक्लूजन। दिस वाज अबाउट नोट मेकिंग, ठीक है। तो हमने सोर्सेज के बारे में बात कर लिया, नोट्स के बारे में बात कर लिया। अब एक बार न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लग गया होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी या न्यूमेरिकल पे रिलाई नहीं कर सकते ऑन इनकम टैक्स, है ना। हमने देखा कि थ्योरी में से भी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल्स में से भी क्वेश्चन आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब न्यूमेरिकल्स में अगर किसी चीज़ की एंट्री नहीं हो रही है तो आप लोगों को वो बताना होगा वर्किंग नोट में कि येस इस चीज़ की एंट्री नहीं होगी, ये एग्जाम्प्ट है या जो वट एवर। तो एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उसने एंट्री छोड़ दी है ना। हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें पता है ये एंट्री नहीं होगी, एंड सी हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी दिखा दिया। अब ना सोर्सेज में एक चीज़ याद रखना, थोड़ी लेटेस्ट बुक यूज़ करना। कभी आप लोग 2021, 22 इतनी पुरानी मत करना। 2025 चल रहा है, 24 तक की बुक चल जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें लेटेस्ट जजमेंट्स लिख लेना। न्यूज़पेपर में से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, उनका यूज़ करो, है ना, वैल्यू एडिशन के लिए। तो यस दैट्स, हमने इस वीडियो में सब कुछ देख लिया इनकम टैक्स के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड आई विल ट्राई टू मेक ऑल्सो अ सेम वीडियो विद PYQ एनालिसिस एंड एवरीथिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।